1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और इस तरह धीरे धीरे कंपनी का जो एकाधिकार भारत पे हो गया। अभी तक वो व्यापारी थे, अब उनका राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि दोहरी शासन व्यवस्था लागू की, यानी कि राजस्व हम वसूलेंगे, कानून व्यवस्था आप देखेंगे, और इस तरह धीरे धीरे ये स्थिति आई कि अकाल पड़ गया, राजस्व इकट्ठा हुआ नहीं, कंपनी घाटे में चलने लगी, और इसके लिए 10 लाख पाउंड का कर्ज भी लिया गया। और जो कंपनी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो व्यापार अपना पर्सनल व्यक्तिगत व्यापार भी लाभ के लिए करने लगे। कंपनी घाटे में चलने लगी तो जो ब्रिटेन के राजा थे, वहाँ पर बैठे लोगों ने सोचा कि ये लोग भ्रष्ट हो गए, अब इन पर जांच बैठा ली जाए, क्या कमाते हो, क्या खर्च करते हो, आय कितनी तुम्हारी, और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कई कदम उठाए। और इसके अंतर्गत भारत में जो ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। अब देखिए, ब्रिटेन में जो व्यापारी बैठे हुए थे, पहले भारत में व्यापार कौन करता था? सिर्फ कंपनी के लोग। कंपनी जो वहां से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो वहां के व्यापारी थे वो भी सोचते थे कि केवल वही व्यापार करें, ऐसा ना हो, हमें भी मौका मिले व्यापार करने का। तो उन्होंने भी कहा नहीं ठीक है, इन पे जांच बैठा ली जाए, कानून इन पर बनाया जाए। तो इस तरह सबसे पहला जो कानून बना वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटर, गैस का रेगुलेटर होता, वो क्या करता है, वहां से तुम अपने आप गैस को कम ज्यादा। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या कि ब्रिटेन में बैठे हुए लोग अपने हिसाब से अब कंपनी को चलाएंगे, जितना चाहेंगे उतना घूमेंगे, उतना ही हिलेंगे। मतलब कंपनी के लोगों पर किसका हो गया शिकंजा? ब्रिटेन के। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773, देखिए डेट याद रखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना, बाद में लिख लेना। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया, डायरेक्टर कौन होते हैं? जिम्मेदार, सही कहा, जिम्मेदार व्यक्ति, जो कंपनी के मालिक यानी कि जो कंपनी को चला रहे थे, डायरेक्टर, ठीक है, उनसे कहा गया, क्या कहा गया कि वे कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य जो भी डेटा हैं वो ब्रिटिश संसद के सामने रखेंगे। वहाँ बताएंगे कितने सैनिक हैं, कितने असैनिक हैं, क्या हमारी व्यापारिक स्थिति, क्या कहाँ तक हमारा राजनीतिक वर्चस्व, वहाँ सब बताएंगे। दूसरा, कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन ना कमाएं, इसके लिए आवश्यक हो गया कि जब वो इंग्लैंड वापस जाएंगे तो वहाँ पर अपने संपत्ति का ब्यौरा देंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नेस शब्द भी आया था जूलिया पार्ट में। गवर्नर मीन्स क्या? वहाँ का अधिशासी, यानी कि वहाँ की शासन व्यवस्था को देखने वाला गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर, यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरे कंपनी का जितना क्षेत्र था उसका गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बना देगी। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर दिया न्याय व्यवस्था के लिए, कि कोई कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है तो वहाँ सुलझाया जा सके। ये था रेगुलेटिंग एक्ट।